विगत 8 महीने में अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है मान्यवर कि आज पूरा जनता त्राही त्राही कर रही है। मान्यवर अगर हत्या का हम औसत लेंगे तो प्रत्येक जनपद में लगभग रोज 2 से 3 हत्याएं हो रही हैं। बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के हो रहे हैं मान्यवर। लूट और डकैती की घटनाओं की बाढ़ आ गई है मान्यवर। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार आंख और कान बंद करके कहीं न कहीं सरकार कहीं न कहीं आंख कान बंद किए हुए है मान्यवर, वो चिंता का विषय है मान्यवर। सरकार की नाक के नीचे मान्यवर 100 मीटर दूरी यहां से नहीं होगी और एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी जाती मान्यवर। दुख की बात तो यह है मान्यवर कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये हाल केवल लखनऊ का नहीं है मान्यवर, आज प्रदेश के अंदर आज भी हत्या हुई है। आज सीतापुर से लेकर के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर के चित्रकूट से लेकर के और सोनभद्र तक मान्यवर हत्याओं की बाढ़ आ गई है। इसलिए मान्यवर हम आपसे कहना चाहते हैं, कुछ घटनाएं ये तो बानगी मारते हैं। 26% हत्याएं बढ़ी हैं मान्यवर, 30% डकैती की भी घटनाएं बढ़ी हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है मान्यवर। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं मान्यवर, ये डकैती की घटना सही कह रहे थे हमारे चित्तौड़ साहब, वो सादिक अली है तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार, हमारे भी मंत्री कह रहे थे, हमारे एक नेता चाहिए कि 2 चश्मा लगाते हैं, लेकिन सरकार ने कौन सा आईना लगा रखा है मान्यवर कि उनको अपराध नहीं दिखाई दे रहा है, उनको हत्या लूट बलात्कार नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो बानगी मात्र है मान्यवर। पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है और मुख्यमंत्री केवल कोरी बयानबाजी कर रहे हैं मान्यवर। हम तो इतना कहेंगे, न यमराज से सरकार चलती है, न ठोकिया से सरकार चलती है, सरकार इकबाल से चलती है मान्यवर। और इकबाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इकबाल खो दिया है मान्यवर। कोई इनकी जनता में आज कहीं इनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई है मान्यवर। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संवेदनशील सरकार, व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, लगातार अपराध राज उत्तर प्रदेश बन रहा है। और तो और मान्यवर, सत्ता पक्ष के विधायक आज धरने पर बैठ रहे हैं, उनको खुद नहीं भरोसा है इस सरकार के ऊपर। और तो और कई जगह अधिकारियों को भी बेइज्जत करने का काम सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तौर पर मान्यवर चरमरा गई है, अपराध युक्त उत्तर प्रदेश बना जा रहा है मान्यवर। इसलिए आपसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं मान्यवर कि जनहित के सुनिश्चित विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोक करके और चर्चा कराइए मान्यवर। 2017-18 के अनुपूरक बजट के पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं इस अनुपूरक बजट का पुरजोर विरोध करता हूं और हमारे पूर्व के साथियों ने जो बातें रखी हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखी हैं, उससे अपने आप को संबद्ध करता हुआ ये सही है कि जब आम बजट ही अभी पूरा खर्च नहीं हो पाया है तो सरकार को आनंद फानंद में अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्या पड़ी। निश्चित रूप से ये सरकार तो दिशाहीन है ही है, साथ ही साथ इनका अनुपूरक बजट भी पूरा का पूरा दिशाहीन है। अभी स्वेटर खरीद की टेंडर प्रक्रिया चल रही है मान्यवर, आधी सर्दी बीतने को है, टेंडर भी फंसा हुआ है, 2-2 बार टेंडर करने की बात की जा रही है। अब अनुपूरक बजट में स्वेटर के लिए पैसा ला रहे हैं मान्यवर। जब तक बजट होगा तब तक ये सर्दी भी निकल जाएगी और उस स्वेटर का कोई जब तक, और हमारे गरीब जो किसानों के बेटे हैं, उनके गरीबों के बेटे हैं, उनके उपयोग में वो स्वेटर नहीं आएंगे मान्यवर। जहां तक सवाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, हमारे शानदार मुख्यमंत्री पूर्व के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक सपना देखा था, आगरा से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के जो बलिया तक और गाजीपुर तक और बिहार की सीमा तक जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश की तरक्की ही नहीं इस देश की तरक्की का मार्ग बनता मान्यवर। 60% से ज्यादा जमीन पूर्ववर्ती सरकार में खरीदी जा चुकी थी मान्यवर। उसके बाद मान्यवर इतना जो कम बजट रखा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए, और हैरानी तो तब होती है मान्यवर जब सरकार की तरफ से बयान आता है, यही नहीं सरकार तय कर पा रही है कि इसको कभी कभी कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को हम दे देंगे,
कभी कहते हैं नीति आयोग के पास प्रस्ताव भेज देंगे, तो कहीं न कहीं जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जो बजट रखा गया है, अनुपूरक बजट, वो पूरी की पूरी तौर पर नाकाफी है। मानवर स्वास्थ्य सेवाएं तो बदहाल ही है। आज 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसमें डीजल नहीं है मानवर, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और मानवर दवाएं आज अस्पतालों में नहीं मिल रही हैं। गरीब को आज इलाज कराना बहुत महंगा हो गया है मानवर, लेकिन इस अनुपूरक बजट में इलाज के लिए भी, दवाई के लिए भी कोई इंतजाम, कोई पैसा नहीं रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मानवर जो पैसे की व्यवस्था की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूरा आंदोलित है मानवर पूरे प्रदेश में। और अभी सीतापुर जनपद में मानवर, क्योंकि हम लोग उसी जनपद के रहने वाले हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आंदोलन किया और प्रतीकात्मक रूप से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मुख्यमंत्री का रूप देकर के उनके गले में माला डाल दी मानवर। और सरकार एक प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इतना व्यक्तिगत रूप से ले लिया मानवर कि सारी की सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राजद्रोह जैसी गंभीर धारा लगा करके जेल में डालने का काम कर दिया मानवर। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आवाज कोई नहीं उठा सकता? और अगर अपनी आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास, गुलाम भारत में जो काम अंग्रेज करते आ रहे थे मानवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कर रही। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मानवर, बजट पे आइए। बस बजट पे ही मानवर कह रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात कर रहे थे। मेट्रो के लिए जो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं गोरखपुर, झांसी, सब जगह मेट्रो चलवाएंगे, उसका कोई प्रावधान नहीं है मानवर इस बजट में। कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय अखिलेश यादव जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके लिए भी सारे काम बंद कर दिए गए। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ का, वहां जो सामान रखा था मानवर, वहां तक उसको भी उठवा लिया गया, दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। पूरक बजट में उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। ईवीएम की बात की है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने। वीवीपैट, ईवीएम और वीवीपैट के लिए मानवर, वीवीपैट तो अभी लगना शुरू हुआ है। अब वीवीपैट में क्या गड़बड़ी, जहां तक मुझे जानकारी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसकी व्यवस्था करता है, वही पूरा उन्हीं के पास पूरा का पूरा बजट है। राज्य सरकार को कौन चिंता होगी मानवर, इस पर जरूर नेता सदन जब अपना वक्तव्य देंगे तो स्पष्टीकरण जरूर आएगा। कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा मानवर, सारे की सड़क ठेकेदारों का भुगतान भी नहीं हो रहा है, सारी की सारी सड़कों पर काम बंद है मानवर। कल हम लोगों ने सीतापुर और लखीमपुर 4 लेन का जिक्र किया था। कई और ऐसे 4 लेन हैं जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए पूर्ववर्ती सरकार में योजना शुरू हुई थी। आज मानवर वो आधे अधूरे पड़े हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसलिए लैपटॉप के लिए इन्होंने घोषणा पत्र, कई घोषणा पत्र मानवर इनके आए। लोकसभा में एक घोषणा पत्र आता है, विधानसभा के चुनाव में दूसरा घोषणा पत्र आता है, निकाय के चुनाव में तीसरा घोषणा पत्र आता है, लेकिन किसी घोषणा पत्र पर ये खरे नहीं उतर रहे मानवर। कहा था लैपटॉप हम 1 GB डाटा के साथ देंगे, लेकिन वो भी लैपटॉप बंद कर दिया। इस अनुपूरक बजट में उसका भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है। बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। आज मानवर बेरोजगार पूरी की तरीके से परेशान। कहीं न कहीं मानवर खादी ग्रामोद्योग, हम लोगों ने सवाल लगाया था, खादी ग्रामोद्योग ने कहा हमारे पास कोई योजना नहीं है कि हम बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराएं रोजगार के लिए। और जिस कौशल विकास योजना का बड़े पैमाने पर ये ढिंढोरा पीटते हैं, उसमें भी मानवर नौकरियां ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी 1-2 महीने के लिए प्राइवेट कंपनियां लगाती हैं, उसके बाद निकाल करके बाहर कर देती हैं। इसलिए मानवर मैं इसको, इस बजट को पूरी तरीके से घोर और निराशावादी करार देते हुए इसका पुरजोर विरोध करता हूं। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।